हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर में आज का वीडियो है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था, तो आगे उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जिनका हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो मैं करवा देता हूं। तो देखिए सॉल्यूशन भी है। तो ये क्या है, ये किस टाइप का फॉर्म है। ये जो आपका फॉर्म है y इज इक्वल टू एफ एक्स पी टाइप का है। कैसा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स पी टाइप का। x नहीं, x है और p भी है आपका। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट ये डी वाई डी एक्स फर्स्ट, सेकेंड p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस सेकेंड p अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। नाउ इसको आप लिख दीजिए p x और p dp अपॉन dx प्लस इसका आएगा 1/2 और 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1/2 और d अपॉन डी एक्स 1 प्लस पी स्क्वायर। इसका तो यहाँ 1 हो गया था। p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये जो p है ये आपका टर्म कैंसिल हो गया है। 0 इज इक्वल टू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 1/2 अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू 2p और डी अपॉन डी एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया है। 0 इज इक्वल टू एक्स और ये आपका 1 प्लस पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। फिर ये है आपका डी पी अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके, तो ये है आपके पास और इसी को क्या लिख सकते हैं, x 1 प्लस पी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर। इसका एलसीएम टेक कर लीजिए आप। तो एलसीएम जब आप टेक करेंगे तो x p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। इसका एलसीएम जो है अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। तो x p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका डी पी माइनस ये है 1 प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपका p प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर और अपॉन में आएगा, इससे डिवाइड कर लीजिए। तो 1 प्लस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर और डी पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे। जैसे इतना अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहीं से हो जाएगा। वन अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस इससे आप डिवाइड करोगे तो p अपॉन यहाँ करोगे तो स्क्वायर, ये फिनिश आपका 1 प्लस पी स्क्वायर और ये है आपका डी पी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स और ये क्या है डी एक्स। ठीक है, तो
यहाँ 1/2 से मतलब 2 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होना चाहिए, अंश बाहर में 2 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे आप, √1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2p ऐसा लिख लीजिए, जिससे डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्रिएट हो जाए। और dp इज इक्वल टू -1/x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन आएगा इसका लॉग, इसका इंटीग्रेशन कल भी मैंने बताया था लॉग, ये आपका 1p प्लस √1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। तो ये है आपके पास log p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर log √1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू log c अपॉन x। इसको आप लिखेंगे तो ये आएगा p, ये है आपका 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू पी प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू log c अपॉन x। रिमूविंग log बोथ साइड, दोनों पक्षों से आप log हटा दीजिए इसमें, तो यहाँ मिलेगा आपको √1 प्लस पी स्क्वायर, और ये क्या है आपका p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p √1 प्लस पी स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर और c अपॉन x, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, यहाँ आप देखिए इस इक्वेशन 1 से आप देखें, इक्वेशन 1 से यहाँ से इसका वैल्यू है y अपॉन x, तो √1 प्लस पी स्क्वायर y अपॉन x, और ये c अपॉन x, ठीक है, y अपॉन x और ये आपका c अपॉन x कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू ये c अपॉन √1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल क्या हो गया है आपके पास, तो ये है आपका, और यहाँ से आपके पास, या फिर ऐसा लिख लीजिए √1 प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सी। तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो 1 प्लस पी स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर है, आइए देखते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम सभी, सी स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू फाइंड करना है, तो सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पी स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपना इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन अच्छा है। अब आप देखिए पी स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड हुआ है और सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हमें क्या करना है, नाउ मल्टीप्लाइंग by both side in 1। तो जब आप 1 में बाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ आएगा ब्रैकेट में p प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर, ओके। नाउ तो अब आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, ये जो आपका है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टर्म से, तो मल्टीप्लाई करिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई पी प्लस एक्स वाई √1 प्लस पी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई पी, और यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स वाई पी, ये देखिए √1 प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई, और इज इक्वल टू क्या है सी, तो ये हो जाएगा सी
एक्स हो जाएगा, और सी एक्स जैसे ही आपका ये सी एक्स होगा तो वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई पी। तो यहाँ से क्या है, वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो फिर आप देखिए यहाँ वाई स्क्वायर सी एक्स ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ से, तो ये है एक्स स्क्वायर और ये आपके पास सी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही आपका क्या है, एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जितना भी आपको फाइंड होगा तो मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x सी इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन है बाई इक्वल, इसको सॉल्व करना है, किसके लिए सॉल्व करना है, ये इस फॉर्म का है, मतलब बाई के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट किए, इसको p लिखा और p से p कैंसिल हुआ और सिंप्लीफाई करने पे आपको इतना मिला। इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड किया तो आपको ये मिला। इसमें 2 से अंश बाहर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट किया तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ और यहाँ आपको मिला है अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सी। और इस तरीके से आप और आगे भी सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 2 बना है और यहाँ से अब हमें क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। तो जब p को एलिमिनेट करना है तो p किस तरीके से एलिमिनेट होगा वो हम देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में क्या करें, अगर y से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 1 में क्या है, इस तरीके का बनना है। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, बाई अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो c है, तो c रख देंगे। वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई पी, और वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स और होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन है और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हेडिंग है आपका, अच्छा एक क्वेश्चन और है वो आप करिएगा, नहीं आया तो मुझे बताइएगा। बाय डिफरेंशिएटिंग with respect to x, the equation pq plus xp square is equal to y, ठीक है। obtain its general solution in the form x equal f of p y equal f of p, ओके, y equal phi of p। मतलब ये किस टाइप में आएगा सॉल्यूशन, तो ये किस में होना, तो y में सॉल्व है, लेकिन p डायरेक्टली इजीली एलिमिनेट नहीं होगा। जब p डायरेक्टली इजीली एलिमिनेट नहीं होगा तो देन जो आंसर हमें मिलेगा, वी फाइंड द आंसर, तो किस फॉर्म में होगा, वो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन में होगा। मतलब x p में रिलेशन आएगा और y p में होगा और कांस्टेंट भी उसके साथ होगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, वैसे आप कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी क्वेश्चन है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्या सही है कि नहीं है आपका। आंसर इतना मिलेगा आपको, ठीक है।
अब आइए अगला हेडिंग है, अभी आपने p के लिए सॉल्व किया और उसके बाद आपने y के लिए सॉल्व किया। अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसके लिए, x के लिए। तो हेडिंग है आपका इक्वेशंस सॉल्व फॉर x। किसके लिए सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व फॉर x, ठीक है। कोई ऐसा समीकरण जो फर्स्ट ऑर्डर का हो लेकिन उसका डिग्री फर्स्ट ना हो और वो x के लिए हल होगा। तो किस तरीके से फॉर्म बनेगा, तो सपोज x इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई पी, किस में रिलेशन होगा, बाई पी में, ठीक है। अब हमें डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू बाई, अब बाई के रिस्पेक्ट में करना है। बाई के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट यहाँ dx अपॉन dy इज इक्वल टू, और ये है आपका इसमें आएगा फाई बाई पी और dp अपॉन dy। इसको आप जानते हैं, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू फाई बाई पी और dp अपॉन dp अपॉन dy। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। और फिर इसका लेट इट्स सॉल्यूशन इज, ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होगा f बाई पी सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और फिर एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 and 3, eliminating p between 1 and 3, we get the required solution is, क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, फाइव एक्स बाई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फर्स्ट केस जैसा था उसी सेकंड बाई जैसा ही है। हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो जब भी एक्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्स क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा, मतलब वो सेपरेट आ रहा होगा, और जो बाई और पी में एक साथ रिलेशन में एक इक्वेशन आपको दिया होगा। और अगर नहीं दिया है, अगर उसमें x एक ही जगह है तो आप ऐसा कर लीजिए कि x को वहीं रख दीजिए, बाकी सबको आप राइट में ले जाइए। तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और y के रिस्पेक्ट में इसको 1 अपॉन पी, क्योंकि dy अपॉन dx हम लोग लिखते हैं p फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 अपॉन पी, तो फाइव बाई पी और dp अपॉन dy। और लेट मान के चल रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो है f बाई पी सी इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा किसी इक्वेशन का, तब हम क्या करेंगे, 1 और 3 से p को एलिमिनेट कर लेंगे, तब हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखें, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, सॉल्व y इज इक्वल टू 2px प्लस y स्क्वायर पी क्यू, वाई स्क्वायर पी क्यू, ठीक है, वाई स्क्वायर पी क्यू। तो ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें, मैं इसको साफ करके पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। सॉल्यूशन तो देखिए किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, इसको आप लिखेंगे 2px इज इक्वल टू बाई माइनस बाई स्क्वायर और pq, x इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 2p
और ये है बाई स्क्वायर और पी क्यू। आपने देखा किस में है, x यहाँ एक ही जगह है और बाई और पी में रिलेशन दिया है आपको। तो अब इसमें आप डिवाइड कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास बाई अपॉन 2p माइनस 1/2 और ये है आपका बाई स्क्वायर और पी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूँ। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया है और ये इक्वेशन किस फॉर्म का है, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि ये इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू, किस टाइप का इक्वेशन है ये है आपका x इज इक्वल टू f बाई और p टाइप का। ठीक है, ये तो जब ऐसा फॉर्म है तो ये किस में सॉल्व होगा, ये x के लिए सॉल्व होगा और x के लिए सॉल्व होगा तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के। अभी डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो यहाँ है dx अपॉन dy इज इक्वल टू d अपॉन डी बाई, ये है आपका बाई और p इनवर्स, यहाँ 1/2 बाहर 1/2 d अपॉन डी बाई स्क्वायर पी स्क्वायर। तो जब आप देखेंगे इसको, देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/p और 1/2 फर्स्ट सेकेंड, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड का है -1 p -2 और dp अपॉन डी बाई प्लस p इनवर्स और ये है आपका 1 -1/2, यहाँ से आपका क्या है फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट है आपके पास बाई स्क्वायर और ये है आपका 2p प्लस बाई स्क्वायर इंटू 2p और यहाँ होगा dp और dy प्लस p स्क्वायर, यहाँ है 2y। ओके, तो 1/p इज इक्वल टू 1/2 और ये है माइनस बाई अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy और 1/p माइनस 1/2 2p बाई स्क्वायर dp अपॉन dy प्लस 2p स्क्वायर और बाई 2p स्क्वायर बाई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को साथ में रखना है, तो देख लेते हैं। ये 1/2 हाफ है p और यहाँ से जो आपको मिलेगा 1/p इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन 2 p स्क्वायर dp dy प्लस 1/2p माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ दोनों का 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आएगा p बाई स्क्वायर dp dy माइनस p स्क्वायर बाई। ओके, नाउ इन दोनों को साथ में रखते हैं, इसको मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ, तो यहाँ क्या फाइंड हो जाएगा, यहाँ होगा 1/p माइनस 1/2p इज इक्वल टू, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1/2p प्लस 1/2p स्क्वायर, यहाँ से बाई कॉमन आया तो यहाँ बचेगा p बाई और dp और dy और बचा क्या है माइनस p स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1/p एलसीएम, तो ये आएगा 1/2p प्लस p स्क्वायर बाई इज इक्वल टू माइनस बाई 1/2p स्क्वायर प्लस p बाई और dp अपॉन dy। ठीक है, तो यहाँ p स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँ यहाँ से एक p कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो जैसे ही आप यहाँ से एक p कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको 1/2p स्क्वायर प्लस पी क्यू बाई पी क्यू ओनली p और यहाँ से मैंने p बाहर ले लिया है और p बाई माइनस बाई 1/2p स्क्वायर प्लस p बाई और dp अपॉन dy।
ओके नाउ अब आप देखिए दोनों फैक्टर कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो कैंसिल नहीं करना है, इसको फैक्टर में लिखिए आप 1/2p² प्लस पी वाई, और यहाँ क्या बचेगा p, ये लेफ्ट में आएगा तो बाई dp/dy इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1/2p² प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0 एंड p प्लस बाई dp/dy इज इक्वल टू 0। ओके नाउ तो ये क्या है, ये तो एक सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो इफ़ p बाई dy इज इक्वल टू 0, तो देन क्या फाइंड हो रहा है यहाँ से आपको, बाई dy इज इक्वल टू -p और dp/p माइनस dy/y, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ आएगा आपके पास log p इज इक्वल टू माइनस log y प्लस क्या है log c, तो log p इज इक्वल टू log c/y, तो यहाँ आपका p इज इक्वल टू c/y, ठीक है, p इक्वल क्या है, p इज इक्वल टू है c/y, तो जो p इज इक्वल टू है c/y है, अब आप देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, p का वैल्यू आ गया है, p का वैल्यू c में आया है, तो ये p का वैल्यू आप कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो डायरेक्टली p एलिमिनेट हो जाएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, 5xy/c के फॉर्म में आएगा, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1 वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, ये है आपका, किसी में भी रख दीजिए, चाहे आप यहाँ रख दें चाहे यहाँ रख, इसमें रख दीजिए, तो जिसमें भी आपको रखना हो उसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ए दे दे रहा हूँ, ठीक है, ए, तो y इज इक्वल टू 2x c/y प्लस y² c/y, और ये क्या है होल क्यूब, तो y इज इक्वल टू, y का एलसीएम लेना है तो y का एलसीएम ले लीजिए आप, y इज इक्वल टू 2x c/y प्लस y² c/y3, तो y इज इक्वल टू 2x c/y प्लस y, ये है आपका c/y, तो y एलसीएम आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 2xc प्लस c3, ओके, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आया होगा, सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, x के लिए, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, हमने पहले इस फॉर्म में आ रहा है, ये बन सकता है ये इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को ऐसा बनाया पहले, फिर डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये x के लिए सॉल्व हो रहा है, डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ 1/p रखा, 1/p रखने के बाद यहाँ सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ फैक्टर होके इतना आया, ये सॉल्यूशन है, और इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ से हमें कोई कांस्टेंट तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो आंसर आएगा वो x y c में आना चाहिए, तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो इफ़ ये जब ये 0 के इक्वल है तो देन यहाँ इंटीग्रेट करिए, तो p इक्वल c/y, और p इक्वल c/y को इक्वेशन a में रख दीजिए, तो वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉल्व PQ 4x/p प्लस 8 y² इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। वैसे ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाएँ इसके लिए। देखिए सॉल्यूशन, इसमें x का एक सिंगल टर्म है
और पी और वाई साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक्स के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 4x बाई पी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 8/2 और यहाँ ओनली मैं x रखूँगा तो 1/4 और ये है पी क्यू प्लस 8/2। तो ये आपका x इज इक्वल टू 1/4/p और इससे p डिवाइड कर लीजिए, सभी को अलग अलग कर लीजिए। तो 1/4 और ये है आपका बाई, यहाँ आएगा p² प्लस 8 2 आएगा बाई/p आएगा। ये मेरा ये इक्वेशन हमारा बन हो गया। ठीक है, तो ये किस में सॉल्व हो सकता है, ये हमारा x में सॉल्व हो सकता है। तो इसको आप करिएगा सॉल्व, अगर नहीं आता है तो बताइएगा। ठीक है, वैसे इजीली फाइंड हो जाएगा कि जहाँ p² आपको मिलेगा वहाँ आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कि कितना आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 8/2 को रखिएगा, वहाँ से p कॉमन लेने के बाद आंसर आपको मैं आंसर इसका लिख दे रहा हूँ, आंसर आएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा, y इज इक्वल टू सी और x माइनस सी, इतना आंसर हमें चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व a p² पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी वाई सॉल्व, ये है आपका a p² प्लस पी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं इसको कर देता हूँ, देखें आप सॉल्यूशन। यहाँ से आपको x इज इक्वल टू डायरेक्ट फाइंड हो रहा है a p² और पी वाई, ये इक्वेशन 1 है। आप सभी को पता है कि जब p मतलब p एलिमिनेट नहीं हो तो जो आंसर हम देंगे वो आंसर देंगे किस में, वो आंसर देंगे x और p में देंगे और y और p में आंसर देंगे। ठीक है, 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, y के लिए, we get dx अपॉन dy a 2 और p dp अपॉन dy प्लस फर्स्ट सेकेंड वन है ये है dp अपॉन dy। ये क्या है, 1/p इज इक्वल टू 1/p 2ap और dp अपॉन dy प्लस p प्लस बाई dp अपॉन dy। अब आप देखिए इसमें है आपका 1/p इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों से कॉमन ले लीजिए आप, p को मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, इज इक्वल टू 2ap प्लस बाई और ये आपका dp अपॉन dx, सॉरी dp अपॉन dy। यहाँ से आप करेंगे तो 1 माइनस p² अपॉन p इज इक्वल टू 2ap प्लस बाई और ये आपका dp अपॉन dy। ठीक है, dp अपॉन dy। तो इसको मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूँ, dy अपॉन dp इज इक्वल टू 2ap प्लस बाई अपॉन यहाँ p से मल्टीप्लाई और 1 माइनस p²। तो ये है dy अपॉन dp इज इक्वल टू 2ap² अपॉन 1 माइनस p² प्लस ये है py और ये है आपका 1 माइनस p²। यहाँ से आपको इतना मिल गया p अपॉन p² प्लस 1 ठीक है। तो dy अपॉन जो dp है वो प्लस में कितना आ रहा है, ठीक है देखें, तो यहाँ बाई है तो ये इसके साथ रहेगा dy dp माइनस पी वाई अपॉन 1 माइनस p² इज इक्वल टू 2ap स्क्वायर 1 माइनस p²। नाउ मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ कंपेयरिंग, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दे रहा हूँ। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये पावर माइनस यहाँ से आएगा माइनस p अपॉन 1 माइनस p²। ओके,
तो ये है आपका, और डी पी, पी के रेस्पेक्ट में, तो इक्वल टू ये पावर माइनस है तो 1/2 माइनस तो है, ठीक है, ये है लॉग 1 माइनस पी स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया, ठीक है, कि पी 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर है आपका, ठीक है। यहाँ आप ऐसा करिए, इसको आप प्लस कर लीजिए, तो प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएगा। जब प्लस कर लोगे तो इसमें जो वैल्यू आपको फाइंड होगा, यहाँ से कोई माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है आपको वैसे, तो पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आएगा, ये है पी स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बुक से आंसर मैच इस तरीके से होगा आपका। तो ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब आप देखिएगा इसको, नाउ सॉल्यूशन करना है, तो नाउ बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी पी प्लस सी, बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू आपका यहाँ दिया है, क्यू है आपके पास 2AP अपॉन माइनस पी स्क्वायर माइनस 1, और ये है आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, और ये है डी पी प्लस सी। तो बाई अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक, तो यहाँ से माइनस का 2a और इंटीग्रेट, अब ये देखिए आप, इसमें क्या होगा आपके पास, ये है p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, और ये डी पी प्लस सी। तो बाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a, इसमें क्या करेंगे आप, अच्छा यहाँ पी स्क्वायर है तो यहाँ पी स्क्वायर है, ठीक है, पी स्क्वायर, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो प्लस 1, और ये पी स्क्वायर माइनस 1, और ये है आपका डी पी प्लस सी। तो बाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a, और ये डिवाइड कर लीजिए इसको, तो इसको डिवाइड करोगे तो अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, तो इसका क्या करना है, डी पी प्लस सी। अब इसका हमें, इसका ये तो सॉल्व है, सी का इंटीग्रेशन करना है -2, और तो फर्स्ट वाले का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा p/2 अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और माइनस के 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स p, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, प्लस, तो यहाँ आएगा कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स p, ये भी उसी का होता है लेकिन ये दूसरा फॉर्मूला है, और प्लस c, तो ध्यान रखिएगा, -2a तो p/2, और ये है पी स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव दे देगा, प्लस 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स p, तो ये है आपके पास, ठीक, 1/2, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -2 से 2 कैंसिल, AP अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, और माइनस यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, माइनस a कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स p, और बाई अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, ये है, ठीक है। तो आप इससे डिवाइड कर लीजिए, इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बाई इज इक्वल टू माइनस AP, ये तो यही रहेगा, माइनस a कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स p अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व, अच्छा प्लस c भी चल रहा है, प्लस c, और ये है आपका प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाई आया है, अब डायरेक्ट हम p तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, जब p एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो अब जो बाई का वैल्यू आया है, बाई का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो ये क्या होगा, x की वैल्यू भी आपको p और c में दे देगा, ठीक है। तो जिससे क्या है कि हमारे दोनों समीकरण होंगे वो वही क्या होंगे, हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके हो गए हैं सॉल्व फॉर x के लिए। अब आइए देखते हैं, इसका एक्सरसाइज है, समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। ये पहले x फाइंड किया, अच्छा ये है क्वेश्चन, तो यहाँ से x फाइंड किया, डिफ्रेंशिएट किए, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सॉल्यूशन किया, ये इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट, यहाँ ध्यान रखना ये भी, इसमें एक
एक जैसे साइन इनवर्स एक्स अपन ए का फॉर्मूला होता है उसी टाइप का यहाँ कॉज में लगेगा, ये कॉज हाइपोटेन्यूज, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए लगाए हैं कि इन दोनों का सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तो यहाँ रख दीजिएगा तो एक्स भी आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब आइए देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3 है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाई स्क्वायर ये है log बाई इज इक्वल टू एक्स बाई पी प्लस और ये है पी स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 7 क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन यहाँ से x फाइंड कर लेते हैं, तो x बाई पी इज इक्वल टू बाई स्क्वायर लॉग बाई माइनस पी स्क्वायर, x इज इक्वल टू बाई स्क्वायर लॉग बाई माइनस पी स्क्वायर अपॉन बाई पी, x इज इक्वल टू यहाँ कैंसिल क्या होगा बाई से बाई, तो ये है बाई लॉग बाई अपॉन पी माइनस पी अपॉन बाई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके, बाई के, तो बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई और डी वाई, और ये है आपका p और फुल इनवर्स बाई लॉग बाई। ठीक है, माइनस डी अपन डी वाई पी इंटू और ये है आपका बाई इनवर्स। ओके, नाउ ये है 1 बाई पी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड में है, फिर अगेन फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें, तो फर्स्ट सेकंड 1 अपॉन बाई और सेकंड इंटू में 1। ठीक है, ये है फर्स्ट सेकंड का हो गया है प्लस सेकंड, तो बाई लॉग बाई माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका डी पी अपॉन डी वाई और माइनस, अब यहाँ से फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगेगा, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ भी लगेगा, तो ये है फर्स्ट सेकंड माइनस का 2 बाई और प्लस बाई इनवर्स इंटू ये क्या है डी पी अपॉन डी वाई। ओके, नाउ अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 अपॉन पी इज इक्वल टू, वाई से वाई कैंसिल हो गया है, तो 1 अपॉन पी प्लस लॉग बाई अपॉन पी प्लस ये है आपका माइनस बाई लॉग बाई अपॉन पी स्क्वायर और डी पी डी वाई। ठीक है, प्लस 2p अपॉन बाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बाई और डी अपॉन डी वाई। ये दोनों टर्म आपके कैंसिल हो गए हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ है 0 इज इक्वल टू लॉग बाई अपॉन पी प्लस 2p अपॉन बाई स्क्वायर माइनस बाई लॉग बाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बाई और ये है डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा सभी को। ठीक, तो अब आप देखेंगे यहाँ, अगर मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ 2p भी चाहिए आपको, तो यहाँ एक p चाहिए। ठीक है, 2p बाई लॉग बाई, अगर मैं बाई कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ तो सॉल्व हो जाएगा,
इसमें जो आप देखेंगे कि x इक्वल आया है बाई लॉग बाई अपॉन पी माइनस के पी अपॉन बाई, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई, तो डी एक्स अपॉन डी बाई डी अपॉन डी बाई, और ये पी इनवर्स ये दिस और पी इनवर्स, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 अपॉन पी इनवर्स, ये फर्स्ट सेकंड का अपकलन, तो ये है यहाँ 2 टर्म है तो फर्स्ट सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड का अपकलन, सेकंड और फर्स्ट का अपकलन, ये 1 हो गया, ठीक है। प्लस लॉग बाई और ये है माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर और डी पी अपॉन डी बाई, माइनस यहाँ लगेगा फर्स्ट लगेगा सेकंड, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ -1 आएगा, ठीक है। और सेकंड अब सही है, यहाँ से 2 हट जाएगा, तो जब 2 हटेगा तो देखिए आप, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 0 लॉग बाई अपॉन पी प्लस पी अपॉन बाई स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करिए, एक बाई कॉमन ले लें, तो जब एक बाई आप कॉमन लेंगे तो लॉग बाई अपॉन और एक पी भी कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पी आएगा और यहाँ पी अपॉन बाई स्क्वायर डी पी अपॉन डी बाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर है, तो यहाँ फैक्टर है 0 इज इक्वल टू 1 माइनस बाई अपॉन पी और डी पी अपॉन डी बाई, और यहाँ है आपके पास लॉग बाई अपॉन पी और पी बाई स्क्वायर, तो देयरफॉर ये है आपके पास लॉग बाई अपॉन पी प्लस पी अपॉन बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस बाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी बाई इज इक्वल टू 0। तो इफ़ 1 माइनस बाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो बाई अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 और डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू पी अपॉन बाई, तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू ये है डी वाई अपॉन बाई, तो इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये आएगा लॉग पी इज इक्वल टू लॉग बाई प्लस लॉग सी, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा p इज इक्वल टू वो आएगा c बाई, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आ गया है आपका, p इक्वल सी बाई आ गया है, और p इक्वल जब सी बाई आ गया है तो पुट कर दीजिए, पुटिंग p इज इक्वल टू सी बाई इन 1 वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, या किसी में भी रख दीजिए, तो ये है आपका बाई लॉग बाई अपॉन सी बाई माइनस सी बाई अपॉन बाई, तो x इज इक्वल टू लॉग बाई अपॉन सी और सी, तो ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन है। इसको आप सिंप्लीफाई भी एलसीएम भी ले सकते हैं c का, इससे आपका सॉल्व हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। x आपने फाइंड किया, डिफ्रेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू y, और सिंप्लीफाई करने पे यहाँ 2 फैक्टर आ रहे हैं, दोनों को 0 के बराबर लिखा, ये पहले से एक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है क्योंकि इसमें हमें कांस्टेंट मिलेगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है पी स्क्वायर बाई प्लस 2px माइनस पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका आंसर आएगा आपके पास बाई स्क्वायर 2cx माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 3 में क्या है, सॉल्व 4xp स्क्वायर प्लस बाई पी इज इक्वल टू बाई ऑफ पावर 4, ठीक है, बाई ऑफ पावर 4। तो ये तो हो गया होगा आप सभी का, नहीं हुआ है तो बताइएगा मुझे। वैसे 3 भी आपका हो जाएगा, 3 में भी कुछ नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सेम प्रोसेस है, मैं इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, आप करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। बाई इज इक्वल टू 4c एक्स वाई सी प्लस 1, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। नंबर 4 है, सॉल्व 2x माइनस बी
पी इज इक्वल टू बाई माइनस ए बाई पी स्क्वायर, ए बाई क्या है आपका पी स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब आप देखिए यहाँ से 2x माइनस बी इज इक्वल टू बाई ए बाई पी स्क्वायर अपॉन पी, और 2x इज इक्वल टू बी प्लस बाई माइनस ये है आपका बाई अपॉन पी माइनस ए बाई पी, ठीक है। तो ये है x इज इक्वल टू और बी बाई टू प्लस 1/2 बाई अपॉन पी और ए बाई पी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, और यहाँ से b/2 आ गया है और बाई अपॉन 2p आ गया है माइनस, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो we get तब आप देखिए यहाँ क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू b/2, क्या है b/2। अच्छा ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ फर्स्ट सेकंड तो -1 और p-2 dp अपॉन dy प्लस सेकंड p इनवर्स ये 1 हो गया, ठीक है। माइनस a/2 और फर्स्ट dp अपॉन dy प्लस सेकेंड इंटू 1, तो ये है 1 अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन 2p स्क्वायर और dp अपॉन dy और प्लस 1 अपॉन 2p माइनस a बाई अपॉन 2 dp अपॉन dy माइनस 2a अपॉन 2ap अपॉन 2 ap अपॉन 2, ओके नाउ। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो ये माइनस का 1/p 1/2p, इन दोनों को सॉल्व कर लिए। इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे, इसको लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका 1/p 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो प्लस में आएगा, इन दोनों से आप क्या करिए, ये है माइनस AP/2 माइनस बाई कॉमन ले लीजिए, बाई/2। जब आप बाई/2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस बाई/2, तो यहाँ आएगा a और dp अपॉन dy, ओके ना। तो यहाँ मिल रहा है हमें, ये इसको सॉल्व कर लीजिए 2, तो ये आएगा p अपॉन 2 p 1 अपॉन 2p 1/2p इज इक्वल टू माइनस AP/2 माइनस बाई/2 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस a और dp अपॉन क्या है dy। अब आप इसमें देखिए, ये क्या देखेंगे आप इसमें कि इसको लेफ्ट में लेके आते हैं 1/2p प्लस AP/2 और इज इक्वल टू माइनस बाई/2 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस a dp/, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमें क्या चाहिए 1/p स्क्वायर, तो मैं p यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 भी ले रहा हूँ, तो p/2 बाहर निकाल दे रहे हैं, तो 1/p स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के a आ जाएगा, प्लस बाई/2 1 प्लस a dp अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो और इसमें क्या लिख सकते हैं आप 1/p स्क्वायर प्लस a p/2 प्लस बाई/2 dp अपॉन dy, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 1/p स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड p/2 प्लस बाई/2 और ये है आपका dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इंटीग्रेट, तो इसको करना है, ठीक है। तो देखिए आप इसको लेंगे हम सभी, व्हेन इफ p/2 प्लस बाई/2 dp dy इज इक्वल टू 0, तो 0 2 तो डिवाइड हो रहा है, तो ये है बाई dp dy इज इक्वल टू माइनस p, तो ये है आपका dp अपॉन p इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। तो ये है आपका इंटीग्रेटिंग ये है आपका log p, ये है आपका log y प्लस log c, तो p इज इक्वल टू आ रहा है c अपॉन y, ठीक है।
तो p की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, जो p का वैल्यू आया है, p का वैल्यू है c/y, ठीक है। तो p का वैल्यू c/y है। अब p का वैल्यू कहाँ रखना है आपको, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मैं फिफ्थ ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, वो आप कर लीजिएगा। फिफ्थ x/p/q प्लस इक्वल टू a/b/p, ठीक है, इसको कर लेना आप। और मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, पहले आंसर आएगा इसका ac² प्लस 2x माइनस b c माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब इसी इक्वेशन में रख दिए, ठीक है, इसी में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आ रहा है आपके पास, ये तो x खुद दिया है, एक x यहीं से होगा, y इज इक्वल टू आएगा 3a/2p² प्लस 2b/p प्लस c, ठीक है, x आपका यही है। अब आते हैं 6 पर। 6 क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू सॉल्व 10x माइनस p/1 प्लस p², इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 6 का सॉल्यूशन है, वी हैव p इज इक्वल टू क्या दिया है 10x माइनस p और 1 प्लस p², x माइनस p और 1 प्लस p², ठीक है। अब आप देखिए यहाँ कितना होगा, p इक्वल 10x माइनस p/1 प्लस p², ठीक है। यहाँ से आप देखो क्या लिख सकते हो, 10 इनवर्स p, ऐसा करना होगा आपको x माइनस p/1 प्लस p², ठीक है। इसमें y तो नहीं आया है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा p/1 प्लस p² प्लस 10 इनवर्स p, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ से हमें x फाइंड हो गया है, और जब x फाइंड हो गया है तो फिर क्या कर सकते हैं हम, इसमें y नहीं है लेकिन है उसी फॉर्म का, x सिंगल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग, भाई क्वाड्रेटिक तो है नहीं कि हम p में सॉल्व कर देंगे, p में नहीं होगा, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो वी गेट dx/dy इज इक्वल टू, इसको करेंगे आप तो क्या होगा इसमें, dy p इंटू 1 प्लस p² होल इनवर्स 1 प्लस d/dy, और ये है 10 इनवर्स p, तो ये है 1/p इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, फर्स्ट, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड का क्या हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस p² माइनस 2 और 2p और dp/dy प्लस 1 प्लस p² माइनस 2, सॉरी माइनस 1 और p का होगा dp/dy प्लस 1 प्लस p² और dp/dy, ठीक है। तो 1/p इज इक्वल टू माइनस, ये है 2p² प्लस p² का होल स्क्वायर dp/dy, ठीक है सर, ठीक, प्लस 1/1 प्लस p² dp/dy प्लस ये है आपका 1 प्लस p² और dp/dy, ठीक है। अब आप देखिए इसको, यहाँ तो सारे टर्म में ही क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। ये तो कितना हो गया, ये 2 टाइम हो गया है, तो इसको मैं एक टर्म को रिमूव कर दे रहा हूँ, 1/p